हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास के बारे में। ओके, तो जैसे देखिए हम लोग जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि जब भी हमें स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करना होता था तो हम लोग वहाँ पर कैरेक्टर अरे बनाया करते थे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने एक अरे बना लिया है कैरेक्टर अरे, जिसका साइज हमने रख लिया 50। तो इस अरे का यूज करके इस तरह से क्या मैं वैल्यू को रख पाता था। लेट से मैं कुछ भी इसमें रखना चाहता हूँ, लेट से ALLAHABAD। ओके ओके, तो हम इस तरह से काम नहीं कर सकते थे, है ना। ये एरर देता है। उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कुछ और अरे हो AR, लेट से इसका भी साइज लेट से हमने 50 रख लिया। और मान लीजिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमने इन अरे में वैल्यूज़ को रख लिया, है ना, तो हम क्या AR प्लस ARR करके दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो जब हम लोग कैरेक्टर अरे का यूज़ करके कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन जैसे कनकैटिनेट करना या दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, है ना, देखना कौन बड़ा है या कौन छोटा है कि नहीं, या असाइन करना, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास इस AR अरे में कुछ वैल्यू है, अगर मैं चाहूँ कि उस AR अरे का जो भी डेटा है वो इस ARR अरे में कॉपी हो जाए, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पर हमारे पास कई सारे रिस्ट्रिक्शन थे, है ना। हम जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं किसी भी टाइप पर जो परफॉर्म कर सकते थे, वैसा हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो सी लैंग्वेज में रूल है वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पर सी प्लस प्लस पे भी मेंटेन किए गए हैं। मतलब कैरेक्टर अरे का जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए, वो सेम कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में भी है। लेकिन यहाँ पर सी प्लस प्लस वालों ने क्या किया कि एक स्ट्रिंग नाम से क्लास बनाई है। क्या किया है? स्ट्रिंग नाम से क्लास बनाई है। और अगर स्ट्रिंग नाम से क्लास बनाई है तो हम उस क्लास का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। अब क्लास क्या होती है? उसमें कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस बने होते हैं, ऑपरेटर्स की डेफिनेशन होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। तो क्लास मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई। इसका मतलब कि जो सी प्लस प्लस वालों ने इस स्ट्रिंग क्लास को डिफाइन किया है, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी हमें फंक्शन की ज़रूरत है या जो भी हम स्ट्रिंग पर फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उन सारे फंक्शंस की डेफिनेशन इस क्लास में प्रोवाइड की गई है। इसीलिए जब भी हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उन सारे फंक्शंस को हम लोग कॉल कर सकते हैं, उन सारे फंक्शन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन करने के लिए। तो ये बहुत इजी बन जाता है यहाँ पर। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ऑब्जेक्ट अगर बनाते समय ही मैं इसमें कुछ वैल्यू रखना चाहूँ तो मैं इस तरह से वैल्यू को रख सकता हूँ, है ना। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दूसरी स्ट्रिंग होती, लेट से S2, तो इसमें भी मैं कुछ इस तरह से लेट से भोपाल, इस तरह से हम लोग वैल्यू को डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। और न केवल हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं बल्कि वो सारे फंडामेंटल ऑपरेशन भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर अरे भी बना लेता हूँ, लेट से CH नाम से, और इसका साइज़ में 50 रख देता हूँ, है ना। तो ये अरे डिक्लेयर करने के बाद अगर मुझे CH में वैल्यू को रखना होता तो क्या इस तरह से हम लोग वैल्यू को रख पाते? लेट से हमने इसमें रख दिया बुक, तो क्या इस तरह से हम लोग वैल्यू को रख पाते थे? नहीं रख पाते, क्योंकि CH जो है वो एक कैर अरे है। ये काम करने के लिए हमें स्ट्रिंग कॉपी strcpy फंक्शन का यूज़ करना पड़ता था। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते थे, है ना। इसी तरह से अगर हमें दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना है जो कैरेक्टर अरे है, तो वहाँ पर हम लोग str कंपैरिजन CMP फंक्शन का यूज़ करते थे, है ना। तो यार वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है स्ट्रिंग क्लास का, तो चाहे आप उसको बनाते समय इनिशियलाइज करें, आप यहाँ पर s इक्वल्स टू इस तरह से लेट से
हेलो असाइन कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है ये। तो यहाँ पर एस एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, और इसमें आप हर एक वो फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ पहले से लिख के रखा है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो एस है वो ऑब्जेक्ट है इस स्ट्रिंग क्लास का, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के साथ में आप ये सारे ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है। आप इंसर्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। आप इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है ना। उसी तरह से आप कनकैटिनेशन के लिए प्लस का यूज़ कर सकते हैं, या ये वाले कंपाउंड ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर दो स्ट्रिंग की इक्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो डबल इक्वल लगा करके चेक कर सकते हैं। ये कितना अमेजिंग है। पहले आपको strcmp जो कंपैरिजन फंक्शन होता था उसको आपको यूज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर से सोचिए आप s1 इक्वल टू s2 इस तरह से लिख करके आप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर। तो इन सारे ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हो। तो चलिए हम वन बाई वन यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि हमने स्ट्रिंग बनाई, तो हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने दो स्ट्रिंग बनाई, तो अब हम यहाँ पर यूजर को मैसेज दे सकते हैं। क्या मैसेज दे सकते हैं? एक स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, तो हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया इंटर अ स्ट्रिंग, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सी इन करके इस एस में हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग की गई है ना। इसीलिए तो हम इसमें इनपुट कर पा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है ना। जब हम लोगों ने अपना खुद का हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की थी, और ओवरलोडिंग करने के बाद हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में क्या कर पा रहे थे, वैल्यूज़ को रख पा रहे थे। वही काम यहाँ पर भी किया गया है। तो आप इस तरह से डायरेक्ट इस एस ऑब्जेक्ट में वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर सी आउट इस तरह से इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यू को आप प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है हमें। यहाँ पर कह रहा है इंटर स्ट्रिंग, लेट से मैं अपना नाम इंटर करता हूँ मुनि सिंह। तो आप यहाँ पर देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मुनि को रीड किया गया है, सिंह को रीड नहीं किया गया है। वो इसलिए क्योंकि हम डेटा को रीड करने के लिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब भी हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करके मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे तो वो इनपुट नहीं होगी। उसके लिए हम कोई दूसरा एप्रोप्रिएट फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। और क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। खैर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस तरह से हम स्ट्रिंग में इनपुट कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, S2 करके आप यहाँ पर स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, तो S2 में क्या चला जाएगा, स्टूडेंट चला जाएगा। तो यहाँ पर आप सी आउट करके S2 की वैल्यू को आप प्रिंट भी कर सकते हो इस तरह से, है ना। मैं यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हमारा प्रिंट हो रहा है। उसी तरह से प्लस को आप यूज़ कर सकते हो कनकैटिनेट करने के लिए, है ना। मान लीजिए मैं एस में रख लेता हूँ लेट्स से हेलो, ओके, और S2 में रख लेता हूँ मैं स्पेस स्टूडेंट। मान लीजिए कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट हो, लेट्स से स्ट्रिंग S3 हो, S3 इक्वल टू हम लोग कर दें S प्लस S2 इस तरह से। तो S3 में क्या चला जाएगा, दोनों का कनकैटिनेशन, यानी कि हेलो स्पेस स्टूडेंट चला जाएगा। और आप सी आउट करके S3 की जो वैल्यू है वो भी आप प्रिंट करके यहाँ पर देख सकते हो। तो प्लस ऑपरेटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कनकैटिनेट करने के लिए, है ना। उसी तरह से ये भी, इसका मतलब आपको पता है ना। मान लीजिए कि जो यहाँ पर S है, आप यहाँ पर S में S2 को ऐड कर सकते हैं, यानी S प्लस इक्वल टू S2 कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इंटरनली ये लिखा S इक्वल टू S प्लस S2, तो फिर से ये कनकैटिनेट हो जाएगा,
है ना। उसी तरह से आप इक्वल टू, डबल इक्वल टू आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे कि दो स्ट्रिंग बराबर हैं कि नहीं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर लिख देना इफ़ s इक्वल टू s2। तो यहाँ पर आप प्रिंट ऑफ नहीं लगाओगे, सॉरी, यहाँ पर लगाओगे सी आउट स्ट्रिंग्स आर इक्वल, है ना। इल्स में क्या मैसेज दे दोगे कि दे आर नॉट इक्वल। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिंपली नॉट इक्वल। ओके, इस तरह से आप दो स्ट्रिंग को चेक कर सकते हो वो इक्वल है कि नहीं है। ये कितना अच्छा है, आपको फंक्शन नहीं यूज़ करना पड़ रहा। स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, उसके बाद नॉट इक्वल भी आप इस तरह चेक कर सकते हो, ग्रेटर देन भी आप चेक कर सकते हो। अगर कोई स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से बड़ी है ना, आप लगा दो इफ़, क्या लगाओगे, इफ़ s1 इज़ ग्रेटर देन s2। अगर ऐसा है तो स्ट्रिंग आर इक्वल प्रिंट होगा। हमने मैसेज नहीं चेंज किया है, यहाँ पर आप देख लो स्ट्रिंग आर इक्वल, है ना। तो यार आप स्ट्रिंग में आपको पता हो गया यार कि ग्रेटर देन किस तरह से चेक किया जाता है, उसको मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा यहाँ पर। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद आ जाता है ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को भी आप उसी तरह से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लगा दीजिए सी आउट, एस का जो जीरो इंडेक्स वाला है वो प्रिंट कर दो। तो जो हमारी एस स्ट्रिंग है उसके जीरो इंडेक्स पर क्या है, एच है, तो यहाँ से एच प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये सारे फंडामेंटल ऑपरेशन इस तरह से स्ट्रिंग पर आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमारी इस स्ट्रिंग क्लास में कई सारे क्या हैं, कई सारे फंक्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। असाइन फंक्शन है, असाइन फंक्शन का यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर s नाम का एक ऑब्जेक्ट है, तो आप s डॉट असाइन करके इसमें जो भी स्ट्रिंग पास कर देंगे वो स्ट्रिंग इस s ऑब्जेक्ट में चली जाएगी, है ना। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग पास नहीं करना चाहते तो कोई आप स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट भी पास करके इनिशियलाइज कर सकते हो, है ना। तो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, तो अगर आपको s में कुछ रखना है असाइन, है ना, आप यहाँ पर इस तरह से क्या करिए, पास कर दीजिए इस तरह से। और फिर से अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो जो जीरो इंडेक्स वाला h है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, ये देखिए यहाँ सब ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से असाइन ऑपरेटर का मतलब असाइन फंक्शन जो है उसको कॉल कर सकते हो। तो ये असाइन फंक्शन इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर है, तो इसको कॉल करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा करके हमने मेंबर फंक्शन को कॉल करके उसमें ये पास कर दिया है ना। उसके बाद और क्या फंक्शन है, अपेंड है। अपेंड क्या करेगा, लास्ट में अपेंड कर देगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एस में पहले से कुछ यहाँ पर हमने रखा है और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट कर देता हूँ। तो आप जब लिखोगे एस डॉट अपेंड और इसमें मान लीजिए आप पास कर दीजिए s2, ओके, फिर सी आउट लगा करके आप s को प्रिंट कर दीजिए। तो क्या होगा, इस s ऑब्जेक्ट में हेलो पहले से था और स्पेस स्टूडेंट अपेंड हो जाएगा क्योंकि अपेंड फंक्शन का आपने यूज़ किया है। तो आ जाएगा हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो आप इसी तरह से इन सारे फंक्शन को, इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा, किसी मिडिल में अगर आप कोई भी स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप इस तरह से यूज करेंगे। मान लीजिए एस में आपको कुछ इंसर्ट करना है, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। मान लीजिए एस डॉट इंसर्ट फंक्शन को यूज़ कर लीजिए। आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर पास कर दीजिए 1 और यहाँ पर पास कर दीजिए लेट्स से कैपिटल में हाई पास कर दीजिए और फिर, है ना, और फिर सी आउट लगा करके एस की वैल्यू को प्रिंट कर दी। तो जो ये हेलो है तो 1 इंडेक्स पर है, तो 1 इंडेक्स कहाँ पर आएगा, ई पर आएगा, तो यहाँ पर हाई चला जाएगा और ई जो है ELLO वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ देखिए HI ये 1 इंडेक्स पर इंसर्ट हो गया है ना, और ELLO ये आगे शिफ्ट हो गया है। तो ध्यान रखना कि जब इंसर्ट आप कर रहे हो तो जो कैरेक्टर जहाँ पर इंसर्ट कर रहे हो उसके आगे जो भी कैरेक्टर हैं वो आगे शिफ्ट हो जा रहे हैं, है ना। इसी तरह से फाइंड है, फाइंड का यूज करके आप किसी भी स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए हमने इसमें रखा है हेलो स्टूडेंट्स इस तरह से, ओके, और आप क्या कर रहे हो, फाइंड कर लो।
फाइंड फंक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली रिटर्न करेगा, है ना। तो हमने एस डॉट फाइंड का यूज करके इसमें वो मान लीजिए हमें किसका पता करना है, मान लीजिए टी यू डी का हमें पता करना है कि जो ये टी यू डी स्ट्रिंग है वो हमारे इस एस स्ट्रिंग में है कि नहीं, फाइंड कर रहे हो आप, है ना। तो आप यहाँ पर देखना कि जिस भी इंडेक्स पर होगा, तो ये हो गया 3 3 6 7 8, 8 पर है तो उसका इंडेक्स 7 होगा। तो देखिए 7 इंडेक्स पर है ये टी यू डी, है ना, इसीलिए यहाँ से ये 7 रिटर्न हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यार साइज आ जाता है। साइज क्या करेगा, इस स्ट्रिंग की साइज को रिटर्न करेगा, उसका क्या लेंथ है ना। एस डॉट आप साइज फंक्शन को कॉल कर लीजिए, तो इसकी जो भी लेंथ होगी यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स की वो निकल करके आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर 14 आ रहा है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 14 होगी। 3 3 6 10 एंड 14, बिल्कुल सही 14 आ रहा है ना। उसी तरह से इरेज फंक्शन है, इरेज क्या करेगा, तो इरेज फंक्शन क्या करेगा, लेट्स से हम लोग लिखते हैं एस डॉट इरेज। इरेज फंक्शन क्या करेगा, जो भी उस स्ट्रिंग में डेटा होगा उसको हटा देगा। तो अगर इरेज करने के बाद हम लोग एस की वैल्यू को प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड था वो इरेज हो गया है ना, इस तरह से। तो इरेज फंक्शन का जब भी आप यूज करेंगे वो रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। मान लीजिए आपको सिर्फ इतना इरेज करना था, तो आप यहाँ पर ना स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स पास कर सकते हो इस तरह से। तो हमने पास कर दिया 1,2, तो 1 से लेके मतलब कि 0 1 2 तक इस तरह से हटा देगा। तो आप इंडेक्स नंबर भी इस तरह से पास करके भी उसको इरेज कर सकते हो। तो देखिए उसका ई एंड एल हट गया है ना। और इसके बाद यार कंपेयर फंक्शन है, कंपेयर फंक्शन, उसके बाद कंपेयर फंक्शन है। कंपेयर फंक्शन हमने आपको बताया कि आप चेक कर सकते हो कि दो स्ट्रिंग को इक्वल हैं कि नहीं है ना, जो अभी हमने आपको कुछ देर पहले करके दिखाया था। तो यार बेसिकली अगर आपको स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करना है, स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करना है सी प्लस प्लस में, तो आप स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करो, है ना। आप अब ये जो ये स्ट्रिंग है ये क्लास है, तो इसको आप एज अ डेटा टाइप यूज करो और ऑब्जेक्ट बना करके अपना काम करो। ओके, और जब आप ये सब काम कर रहे हो तो आपको ये स्ट्रिंग हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा सी प्लस प्लस वाला। ओके, डॉट एच हेडर फाइल हमको इंक्लूड नहीं करना है, स्ट्रिंग हेडर सिर्फ स्ट्रिंग, डॉट एच नहीं लगाना है। ओके, तो जो बेसिक ऑपरेशन सिंपल से हैं यार वो आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको और बहुत डिटेल में पढ़ना है, जो फंक्शन है, जितने हमने आपको फंक्शन या ऑपरेटर्स दिखाए वही सिर्फ नहीं है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फंक्शन हैं। आप हर एक फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लो। जब भी आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से काम करना होगा तो आप उन फंक्शन के बारे में सर्च कर लीजिए और उसको यूज कर सकते हैं, है ना। फंक्शन का नाम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, और रट्टा मारने मत बैठ जाना उसको। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप सर्च करके फंक्शन का नाम देख सकते हो। ओके, तो आई होप कि ये बेसिक स्ट्रिंग का क्लास जो भी होता है समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच।